किसी ने बहुत सही कहा है कि विरासत में आपको सोने की कलम तो मिल सकती है, लेकिन उस कलम से लिखना क्या है ये विरासत में नहीं मिल सकता। ये केवल आपको अपने अनुभव से ही सीखना पड़ेगा, अपनी मेहनत के दम पर ही सीखना पड़ेगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि विरासत में मिली हुई चीज़ें आप तभी सही यूज़ कर सकते हो जब आपको मेहनत करनी आती होगी, जब आपको ये पता होगा कि विरासत में मिली हुई चीज़ों का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। अन्यथा जो आपको विरासत में मिली है वो उसी तरीके से चली जाएगी जिस तरीके से आपको मिल गई। अर्थात जितने आसान तरीके से वो आपको मिल गई, बिना किसी क्रम के, बिना किसी मेहनत के, ठीक उसी तरीके से वो आपके हाथ से खिसक जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर इन सारी बातों का महत्व देखें, इनका मतलब यही है कि ये मैटर नहीं करता कि आपको आपके फादर से, आपके पूर्वजों से क्या मिला है। मैटर करता है कि इस धरती पर आकर आपने अपने कर्मों से क्या अर्जित किया है। जो इंसान अपनी मेहनत से, अपने सही मंसूबों से और अपने सही कर्मों से चीज़ों को अर्जित करता है, वो चीज़ें हमेशा उसके पास रहती हैं, हमेशा टिकाऊ होती हैं और उसको इस समाज में सम्मान दिलाती हैं। लेकिन आज भी बहुत से लोग, बहुत क्या 99.99% पर्सन्स सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि वो अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बचा कर रख सकें। मैं पूछता हूँ, आखिर उसकी ज़रूरत क्या है? भाई आप ये तो सोचो, आप के जो आने वाली पीढ़ी है, अर्थात आपके जो बच्चे हैं, अगर आप उनको सही कर्म करने की शिक्षा दोगे, मेहनत करने की शिक्षा दोगे, तो आपको उनके लिए बचाने की उतनी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, उतना बचाइए जिससे कि उनको आप सही शिक्षा दे सको, उनका सही से लालन पालन कर सको, उतना बचाइए। इसलिए मत बचाइए कि कल मेरे जाने के बाद ये इस पर अधिकार करके बैठेगा और इसका कुछ न कुछ अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करेगा। उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए, उनको मेहनत करने की आदत नहीं डाली, उनमें सही कर्म करने के गुण नहीं भरे, तो चाहे आप उसके लिए कितनी भी धन संपदा जोड़कर रख दीजिए, वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। उससे आपके नाम को बदनाम ही करेगा, कभी भी आपके नाम को ऊंचा नहीं कर सकता। तो फिर क्यों, आखिर क्यों इतने घर खरीद कर रख दिए जाएं, इतना बैंक बैलेंस बनाकर रख दिया जाए? क्यों नहीं फिर आप अपने बच्चों को वो वैल्यूएबल टाइम देते, जिस वैल्यूएबल टाइम को आप उस घर खरीदने में, उन गाड़ियों को खरीदने में, उन धन संपदा को बैंक में जमा करने में खर्च करते हैं। अगर उसी वैल्यूएबल टाइम को आप अपने बच्चे को दें, आप अपने बच्चे को सही संस्कार दें, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कराएं, तो एक दिन वो बच्चा आपका और आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि बस जहाँ से मिल जाए, जितना मिल जाए समेट लूँ, चाहे इससे किसी दूसरे को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। उसकी भावना आपके अंदर नहीं है कि आखिर इस व्यक्ति को मेरे इस लालच से या मेरे इस समेटने की जो प्रक्रिया है, इससे उसको कितना नुकसान होता है। और ध्यान रखना, अगर आपकी यही प्रवृत्ति रहती है तो उस सामने वाले की जो बद्दुआएं होती हैं वो भी आपको लेनी ही पड़ती है। क्योंकि जब आप ले ही रहे हैं, आपकी आदत बन गई है ले लो ले लो, तो फिर तो वो चीज़ें भी आपको लेनी पड़ेंगी और जब वो बद्दुआएं आपको मिलेंगी, वो आपके बर्बादी के कारण जरूर बनेंगी। तो इसलिए सही बात यह है कि आप अपने संतानों को वैल्यूएबल टाइम दें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ भरें, ताकि वो धन संपदा का इकट्ठा करने के चक्कर में ना पड़े, वो आपकी कमाई हुई संपत्ति पे नज़र ना रखें, बल्कि वो खुद अपने दम पर
अपना स्थान इस संसार में बनाएं, तभी आपका इस समाज में एक सही कंट्रीब्यूशन होगा, तभी समाज आपको इज्जत देगा और तभी ये समाज आपको अपने सर पर बिठाएगा। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि जिन लोगों ने जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे के लिए जमा कर दिया, उनके बच्चे जरूरी नहीं कि वो उसको सही प्रयोग कर पाए हों, बल्कि उनका दुरुपयोग ही हुआ है और अंत में वो कंगाली की राह पर आ गए हैं। तो इसीलिए अगर सही में आप अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो अपने बच्चे को सही वैल्यू दें, सही संस्कार दें और अपना वैल्यूएबल टाइम दें, ताकि वो एक दिन आपका नाम रोशन करे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पूर्वज की कलम सोने की नहीं बल्कि संस्कारों की अच्छी कलम अपने बच्चे के हाथों में आप देंगे, ताकि वो अपना सही सुनहरा भविष्य उस कलम से लिख सके।